नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हम चर्चा करेंगे गठिया पे, जिसे हम नॉर्मल भाषा में यूरिक एसिड बढ़ा होना भी कहते हैं या फिर गाउट की समस्या भी कहते हैं। तो फिर अब मैं बताऊंगी आपको कि गठिया क्या होता है या यूरिक एसिड का बढ़ा होना हमारे शरीर में क्या होता है। जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो हमारी बॉडी में जब जाता है और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है प्यूरिन्स में, तो उससे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। यदि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाए, यानी यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है या फिर यूरिक एसिड हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह, तो उन दो केसेस में हम कहते हैं कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है। मतलब यूरिक एसिड या तो बहुत ज़्यादा बन रहा है या फिर अच्छे से निकल नहीं पा रहा है, या फिर अल्कोहल का इंटेक, डाइटरी इंटेक, ये भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड का टेंडेंसी बना रहने लग जाता है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें हम यूरेट कहते हैं, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जाके इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये हमारे बिग टो यानी जो हमारे पैर का अंगूठा है वहाँ पे, हमारी उंगलियों के बीच, हमारी रिस्ट में या हमारे बड़े जॉइंट्स में भी कई बार इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये आपको सिम्टम्स क्या क्या देते हैं मैं बताती हूँ। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन ये देते हैं, पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर जॉइंट में ये बने रहने लग जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ एक नोड्यूल का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है जॉइंट्स के अंदर और हॉट टू टच जॉइंट होता है। मोमेंट में स्टिफनेस और पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे नोड्यूल बनाने लग जाते हैं। उन नोड्यूल को हम टॉफ़ी भी कहते हैं। इसमें जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, रेडनेस रहने लग जाती है और स्वेलन हो जाता है जॉइंट। इसीलिए गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, जोड़ की सूजन। जब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पथरी का रूप भी ले लेता है, रीनल स्टोन जिसे हम बोलते हैं। अगर गुर्दे की पथरी हो रही है, एक नॉर्मल पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है गुर्दे के अंदर, नहीं तो यूरिक एसिड की बनने लग जाती है। अगर यूरिक एसिड की टेंडेंसी बॉडी में बढ़ने लग गई तो यूरिक एसिड की पथरी बनने लग जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ा रहने लग जाता है। तो सबसे पहले आता है जेनेटिक। अगर जीन्स में टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़े रहने की तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं यूरिक एसिड के बढ़ने की। उसके अलावा ओबेसिटी, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो भी टेंडेंसी रहती है यूरिक एसिड को डिपॉजिट करने की। अगर अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यूरिक एसिड बढ़ा होने का। उसके अलावा फॉल्टी डाइट अगर ली जा रही है, हाई रिच प्रोटीन डाइट अगर कंज्यूम की जा रही है तो भी चांसेस रहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा रहने लगा है। उसके अलावा किडनी रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड पूरी तरह एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बॉडी में हमारे डिपॉजिट होने लग जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है लाइक शुगर के केसेस में, या फिर थायराइड डिसफंक्शनिंग, कुछ इस तरह के ये कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से भी यूरिक एसिड का टेंडेंसी हमारी बॉडी में बढ़ा रहने लग जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी गाउट कितने तरह का होता है। गठिया दो तरह का होता है, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल। सब क्लिनिकल में देखा जाता है कि यूजुअली पेशेंट कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं करता है, पर ब्लड टेस्ट अगर कराया जाता है, सीरम यूरिक एसिड की अगर जांच की जाती है, उस दौरान यूरिक एसिड बढ़ा आने लग जाता है। सेकंड होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल को हम दो सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। जो एक्यूट होता है उसके अंदर सिम्टम्स बहुत सडन आते हैं, जैसे कोई सर्जरी की हिस्ट्री रही हो, कोई इलनेस रही हो, या फिर कोई मेडिसिनल इंटेक हुआ है, या फिर डाययूरेटिक्स का बहुत जो बीपी की दवाइयाँ होती हैं इनका इंटेक हुआ है, या फिर एक्सीडेंट हो गया। उन केसेस में सडनली एकदम से यूरिक एसिड अगर शूट करता है तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं बहुत सीवियर आते हैं। बहुत इंटेंस पेन आ रहा है और स्वेलिंग आ रही है, फीवरिश फीलिंग आ रही है, हार्ट बीट बड़ी होने लग गई है और पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब के दौरान जलन हो रहा है। एक्यूट गाउट की अगर हम बात करें, एक्यूट गाउट में अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं उस दौरान हमें TLC बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR हमें रेज्ड मिलेगा, सीरम यूरिक एसिड हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम यूरिक एसिड की अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो महिलाओं में 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मेल्स में इसका वैल्यू रहता है 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर इस वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिन की अगर हम जांच कराते हैं रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, उसमें भी हमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिलने लग जाते हैं। एक्सरे में भी डिपॉजिट्स हमें नज़र आते हैं, पर यूजुअली क्रॉनिक गाउट में ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंटली इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। क्रॉनिक गाउट की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा
प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेन, गठिया रहने लग गया है, स्मॉल जॉइंट्स भी अफेक्ट हो गए हैं, बिग जॉइंट्स भी लाइक हमारे नीज़, हमारी एल्बोज, रिस्ट, नकल्स, ये सब अफेक्ट हो चुके हैं। उस दौरान पेन बहुत ज़्यादा रहता है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मूवमेंट में दिक्कत होता है, क्योंकि वो निडल लाइक क्रिस्टल्स हैं, वो मूवमेंट जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंस पेन देते हैं। तो जब हम क्रॉनिक गाउट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जांच हम कराएंगे तो इसमें यूजुअली जो सीरम यूरिक एसिड का लेवल है वो काफ़ी फोल्ड्स हाई आने लग जाता है, और इसमें यूजुअली टीएलसी नहीं बढ़े होते हैं। एक्यूट में टीएलसी आपके रेज्ड आएंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, बट इसमें नहीं आएंगे। इस दौरान अगर हम एक्सरे कराते हैं तो हमें क्रिस्टल फॉर्मेशन जॉइंट्स के अंदर दिखने लग जाता है। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं यूरिक एसिड के बढ़े रहने की वजह से। तो गाउटी अर्थराइटिस की हम चर्चा कर ही चुके हैं। उसके अलावा इसमें एक्यूट यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हमारी किडनीज़ में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्मेशन होने लग जाएगा, मतलब रीनल स्टोन की कंप्लेंट आ सकती है, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कारण है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है हम उसे रूल आउट करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कहा जाएगा डाइटरी फैक्टर्स। हमें डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें प्रोटीन रिच चीज़ें अवॉइड करनी हैं, जैसे भारी दालें हो गई, या पनीर हो गया, या फिर सी फूड हो गया, या नॉन वेज हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं जो सडनली हमारे यूरिक एसिड को एक्सग्रेट कर सकती हैं। उसके अलावा अल्कोहल का इंटेक हमें अवॉइड करना है, हमें वाटर इंटेक बढ़ाना है, हमें टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें इंटेक अवॉइड करना है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, फली, ये भी चीज़ें यूरिक एसिड की टेंडेंसी को बढ़ाती हैं। उसके अलावा रिफाइंड फ्लोर, जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, वो भी टेंडेंसीज़ की बढ़ाती हैं। तो डाइट का बहुत अहम रोल है इसमें। उसके अलावा आप क्या क्या इंटेक कर सकते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। आप सोया प्रोटीन थोड़ा कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। विटामिन सी और बेरीज। विटामिन सी यूरिक एसिड को काट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं, आप विटामिन सी लेते हैं, आप बेरीज लेते हैं, तो आपका यूरिक एसिड आपके डाइट से भी कंट्रोल होने लग जाता है। तो हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके इंटेक से आप यूरिक एसिड या गाउट की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन आएगी अर्टिका यूरिन टिंचर। अर्टिका बहुत स्पेसिफिक टिंचर है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। इसकी आपने डोजेस लेनी है आधे कप पानी में 15 बूंद डाल के सुबह शाम। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी कॉल्चिकम 30। कॉल्चिकम 30 का यूजुअली जो एक्शन रहता है हमारे स्मॉल जॉइंट्स पे रहता है। इसमें हमारा बिग टो इन्वॉल्व होता है और इतना सिवियर उसमें इंटेंस पेन होता है कि पेशेंट टच भी नहीं कर सकता अपने जॉइंट को। बहुत टीयरिंग और बहुत प्रिकिंग पेन इसमें हो रहा होता है। तो कॉल्चिकम बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन मैं कंसिडर करती हूँ यूरिक एसिड के केसेस के लिए। कॉल्चिकम 30 का डोजेज आपने लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 5-5 गोलियाँ। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी लीडमपाल 30। लीडमपाल 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन स्मॉल जॉइंट्स पे है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है अपने जॉइंट्स को और मोमेंट में पेन होता है जॉइंट्स में, लेकिन ठंडे पानी में जॉइंट्स को रखने से या फिर अफेक्टेड पार्ट को ठंडे पानी से सेकने से या ठंडे पानी में रखने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इसकी डोजेस रहेंगी दिन में 4 बार 5-5 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सटिला 30। पल्सटिला 30 में देखा जाएगा गैस्ट्रिक टेंडेंसी, ऑयली फैटी खाने के बाद अगर तकलीफ आई है, उसके अलावा वॉन्डरिंग पेन है, एक जॉइंट से उठ के दूसरे जॉइंट में अगर पेन जा रहा है और गैस्ट्रिक टेंडेंसी बनी हुई है, तो पल्सटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सटिला 30 की डोजेस आपने लेनी है दिन में 4 बार, एक बारी में 5-5 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिया स्पाइकेटा का बहुत अच्छा रोल हमारे रिस्ट जॉइंट पे। अगर हमें रिस्ट का रोमैटिज्म है यानी रिस्ट में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो गया है तो एक्टिया रेसिमोसा बहुत अच्छा काम करती है। इसका आपने इंटेक करना है एक बारी में 5-5 बूंद, दिन में 4 बार। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन अब मैं आपसे बताने जा रही हूँ। अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन और अकड़न बना हुआ है और पहले कदम में जैसे पैर रखते हैं तो बहुत अचानक से पेन उठता है, तो रस्टॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स 30 में यूजुअली पहले फर्स्ट मोमेंट में पेन होता है और जब कंटिन्यूस मूवमेंट होने लग जाता है तो पेन सबसाइड हो जाता है। रस्टॉक्स 30 का आपने डोजेस लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 5-5 बूंद। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेटेंट है जिसका इस्तेमाल मैं अपने पेशेंट्स पे करती हूँ, वो है एलेंस का यूरिक एसिड ड्रॉप्स। इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट पर्सनली अपने पेशेंट्स पे मिले हैं। इसका इंटेक आपने करना है 1/4 कप पानी के अंदर 15 बूंद डाल के 2 बार इन केसेस ऑफ क्रॉनिक गाउट। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट दिक्कत हो रही है तो आप दिन में 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और यूं ही मोटिवेट करते रहिए मुझे, ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।